इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की बतौर चेयरमैन पीटीआई तकर्री मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिलने की तस्दीक। बोले, बड़ी बदकिस्मती है कि हमने 2 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों बार हमारे इलेक्शन तस्लीम नहीं किए और बाकी पार्टी इसके माने गए। इतने अरसे बाद आज इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला है कि आपकी तकर्री तस्लीम नहीं करते। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई में आज़ाद सेनेटर्स की शमूलियत भी पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात से मशरूत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर बरकरार है, जिसके बायस तहरीक इंसाफ में किसी नई तकर्री या शमूलियत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी महाज पर पीटीआई के गैर सियासी इक़दामात रोकने के लिए अहम फैसले। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी पर रुकनियत मुअत्तल होगी। सजा याफ्ता मुजरिम बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में लाने पर भी कार्रवाई होगी। ऐवानों का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली सख्त इक़दामात उठाएंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान पीटीआई को दी गई रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करेंगे। बोले, उनकी रूलिंग सियासी नहीं, आइन और कानून के मुताबिक थी, अब तक बर्दाश्त किया। आइंदा खिलाफ वर्जी पर सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। बानी पीटीआई ने हमेशा कहा, पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। कुछ लोग लड़वाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। असद कैसर ने कहा, मुस्तरिद लोग कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं होगी। शौकत यूसुफजई का कहना है कि मुल्क मौशी बहरान का सामना है, जमहूरी कुव्वतों को आगे आना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल का सियासी हल निकालना होगा। हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको सुनाएं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों अस्मतें लुटी। किस तरह खून की लकीर को अबूर करके पाक सरजमीन पर सजदे किए गए। आज दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों और गाजियों की जुबान पे एक ही नारा है, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। मुआवने खसूसी इख्तियार वली खान का कहना है, पीटीआई खाई में गिर चुकी, अब पाकिस्तान और बानी पीटीआई में से किसी एक के इंतखाब का वक्त आ चुका है। बानी पीटीआई और उसकी जमात ने जो सूरत हाल बना रखी है वो ना उनके और ना ही मुल्क के फायदे में है। तसलसल के साथ एक इदारे और उसके सरबराह को टारगेट किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है, पीटीआई के अंदर बानी के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं। ये सब मिलकर भी उसे समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, पीटीआई क़यादत के भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ और मुतनाज़िया बयानात अफसोसनाक है। इनका सोशल मीडिया भारत और अफगानिस्तान से चल रहा है। पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप को शहीद किया गया, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी बदला लेने वाली सियासत नहीं की और पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तुर्किया जंगी ड्रोन तैयार करने के लिए पाकिस्तान में मराकज़ कायम करेगा। तुर्क स्टेल्थ और जदीद ड्रोन पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दावा किया कि तुर्किया ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत की पेशकश भी की है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता और बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई मंडियों तक रसाई हासिल करना है। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स का आज से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रैफिक पुलिस अफसरान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुशावरती इजलास में ट्रांसपोर्टर्स का लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद करने पर गौर। पहले मरहले में हुकूमती नुमाइंदों को चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाएगा। ओमान रॉयल नेवी का फ्लोटिला बहरी मश्क के लिए कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ओमान की 2 तरफा बहरी मश्क समर तैयब 2025 में शिरकत। मुश्तरका मश्क का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाना है। जंगबंदी माहदे के बावजूद गजा में इसराइली हमले जारी। वस्ती गजा के अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। खान यूनिस में भी सेहूनी फोर्सेज ने हमले किए।
कतरी वज़ीर आज़म का जंग बंदी के अगले मरहले के लिए मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा में मुस्तहकम फोर्स के क़याम, मैंडेट और कवानीन पर बातचीत जारी है। यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत, यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को शदीद धचका। रूसी हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में रूसी हमलों में 1450 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन की दिफाई सनत भी तबाह कर दी। तवील फासले के हथियारों ने तमाम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। रूसी सदर पुतिन का दौरा भारत। भारतीय एंकर का S-400 की कामयाबी से मुतालिक सवाल पुतिन गोल कर गए। एंकर ने पूछा, जंग में S-400 दिफाई निजाम की कारकर्दगी के बाद S-500 और जदीद तैयारे कब मिलेंगे? पुतिन ने मुस्कुराते हुए बात बदल दी। कहा, जंगी हिकमत अमली के तहत हथियारों की तैनाती अहमियत रखती है। उधर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने रूसी सदर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी खत्म करने से इनकार कर दिया। अमरीकी सफीर का ईरान में 2 बार रजीम चेंज की कोशिशों का एतराफ़। तुर्किया में अमरीकी सफीर टॉम बैरक ने कहा कि अमरीका सन 46 से अब तक 93 बार मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमत की तब्दीली या बगावत में शामिल हुआ, लेकिन हर बार तजुर्बा नाकाम रहा। सदर ट्रंप ने ईरान इसराइल की 12 रोज़ा जंग के खात्मे के लिए जो कुछ किया वो हैरानकुन तौर पर कामयाब रहा। इसराइल एक ऐसी रियासत बन चुकी है जो भूतों का पीछा करती है और खुद बहरान पैदा करती है। शाम के सदर अहमद अशरा का तंज शाम की इनकलाबी तहरीक को सिर्फ सुन्नी इनकलाब करार देने की तरदीद भी कर दी। कहा, शाम में तमाम मुसालिक हुकूमत का हिस्सा हैं और कौमी इत्तेहाद की बुनियाद पर हुकूमती अमल जारी है। फ्रांस में ड्राइवर ने नशे की हालत में गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या इलाके सेंट एन में क्रिसमस की तैयारियों के दौरान पेश आया। पुलिस ने 45 साला ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जुनूब मशरक़ी एशिया में सैलाब से अमवात 1750 से तजावुज़ कर गई। इंडोनेशिया में 908 अफराद हलाक, 410 लापता हैं। श्रीलंका में हलाकतें 607 हो चुकी, 214 लापता है। थाईलैंड में 276, मलेशिया में 3 और वियतनाम में 2 अमवात की तस्दीक। दूर दराज इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान, सर उठाने का खदशा। आलमी सतह पर टैरिफ जंग से दुनिया भर की तिजारत मुतासर। आलमी तजारती तंजीम के मुताबिक हालिया पाबंदियों के बायस दुनिया की 20% दरामदात मुतासर हुई हैं। एक साल में टैरिफ और पाबंदियों से आलमी तिजारत की मालियत 4 गुना से बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स में जंगलाती आग ने तबाही मचा दी। कोलोंग के इलाके में दर्जनों घर जलकर राख। हुकाम के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में 75 मकामात पर आग भड़की। 19 मकामात पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल 5वें रोज भी मुतासिर। इंडिगो ने मजीद 385 परवाजें मनसूख कर दी। बेंगलुरु और मुंबई समेत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर हजारों मुसाफिर फंस गए। भारतीय हुकूमत ने पायलट्स के औकात महदूद किए, जिससे एयरलाइन मुतासिर हुई। खाना काबा का खूबसूरत खलाई नज़ारा, हैरत अंगेज तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया। नासा के साइंसदान और फोटोग्राफर डोनाल्ड पेटेट की बनाई तस्वीर में खाना काबा हीरे की मानंद चमकदार नजर आ रहा है। तस्वीर 400 किलोमीटर बुलंदी से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई, जिसे अब तक हजारों बार शेयर किया जा चुका है। अलास्का और कनाडा की सरहद के करीब 7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 6.2 मील रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ याकोतात अलास्का से तकरीबन 56 मील शिमाल में था।